Dear friends, greetings to every one of you in the name of Lord and Savior Jesus Christ. प्रिय मित्रों, मैं आप सभी का यीशु मसीह के नाम में स्वागत करता हूँ। So may God bless you and may God lead you and guide you. परमेश्वर आपको आशीषित करे, वो आपकी अगुवाई करे और आपका निर्देशन करे। So allow the Holy Spirit in your life all the time. होने दे कि पवित्र आत्मा आपके जीवन में हर समय काम करे। You have to give more importance to the Holy Spirit हमें और ज्यादा अहमियत देनी है पवित्र आत्मा को, because He wants to lead us. क्योंकि वो हमारी अगुवाई करना He चाहता है, wants to speak to वो us. हमसे बात करना चाहता He है, wants to give the guidance. वो हमें निर्देशन अगुवाई देना So चाहता in है। this way, lots of unwanted advice, unwanted kind of a disturbance is there. इस संसार में बेकार की बहुत सारी लोग आपको सलाह देने लग जाते हैं, At the same time, if you hear from the Lord, और उसी समय अगर आप परमेश्वर से सुनते हैं, you will go in the right direction. आप एक सही दिशा में चले जाते हैं। Because we are living in this world for Jesus. क्योंकि हम इस संसार में किसके लिए जीते हैं? यीशु के लिए जीते हैं। So that should be our first focus. और ये हमारा सबसे पहला हमारे ध्यान में होना चाहिए। Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर जीता है। Jesus is living in me. यीशु मेरे अंदर जीता I है। am living with और मैं Jesus. यीशु के साथ जीता हूँ। That should be your first priority. और ये हमेशा आपके जीवन में सबसे पहला होना So then चाहिए। in your life everything will be all right. और फिर आपके जीवन में अपने आप सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। So this year give the first priority to Jesus. होने दे इस साल में अपने जीवन में सबसे पहली जगह यीशु को दे, Love Him more. उसको और प्यार करें, Read the Bible more. वचनों को और पढ़ें Pray more. और प्रार्थना और करें। All the time He want to speak to you. हर समय वो आपसे और बात करना चाहता है, So He will never sleep. और क्योंकि वो सोता नहीं है He will कभी, never slumber. और वो कभी आपको अकेला भी नहीं छोड़ता So है। many of us we used to take a slumber in the noon time also. ऐसा होता है कि हम में से कुछ लोग दिन के समय डगमगा जाते हैं, But the God who keep Israel never sleep. पर ये जो इस्राएल का जो परमेश्वर है वो कभी नहीं The सोता God who है। created you never sleep. जिस परमेश्वर ने आपको बनाया है वो कभी नहीं सोता है, So you have to love Him more. इसलिए आपको उसको और प्यार करना है। Don't waste your time. अपने समय बर्बाद ना करें। All the time in your heart and mind the word of God should be there. हर समय आपके दिल और दिमाग में परमेश्वर का ही वचन होना चाहिए, Such a way you can go in this new year. और इस तरह से इस नए साल में आप आगे बढ़े So God will bless you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। So what is the God's blessing for you in this year? तो इस साल में परमेश्वर की वो क्या आशीषें हैं आपके The लिए? Lord is going to set you on high. क्योंकि परमेश्वर आपको ऊंचे स्थानों पे बिठाना चाहता है। हालेलुया। So God want to put you in the high places. क्योंकि वो आपको ऊंचे स्थानों पे बिठाना चाहता है। Such a way your mind and your heart also should be prepared to receive the God's promotion. इस तरह से आपका दिल दिमाग तैयार होना चाहिए कि जब परमेश्वर मुझे उठाएगा तो मैं तैयार होऊंगा। Many people all the time they will not happy. बहुत सारे लोग हर समय वो खुश नहीं होते, All the time their faces will be very dull to look. हर समय उनको जो चेहरा होता है वो उतरा ही रहता है, चाहे आप कभी भी उन्हें देखो। So if God want to bless you, अगर परमेश्वर आज आपको आशीषित करना चाहता है you should be happy. तो आपके चेहरे पे वो खुशी दिखाई देनी You चाहिए, should be rejoiced. आपको वो आनंद में भरे रहना चाहिए। Dear friends, in this world, whatever we are trying to get for our peace, our well-being, that is a temporary, that will not last forever. प्रिय मित्रों, इस संसार में जो भी हम अपनी शांति के लिए लेना चाहते हैं वो सदा नहीं ठहरेगा, क्योंकि वो क्षण भर का ही है। Very especially the youngsters, those who are having the friendship, that is nothing before God. खास तौर से जो जवान लोग हैं जिनकी दोस्तियां गलत दोस्तियां हैं वो किसी काम की नहीं है। If you have money, the friends will be with you. अगर आपके पैसा होगा आपके पास में, दोस्त आपके साथ होंगे। If you are spending for them, they will appreciate you. अगर आप उनके लिए खर्च करते हैं वो बहुत खुश होंगे आपसे। So this is the age youngsters love Jesus. तो इस समय में जो जवान लोग हैं यीशु को और प्यार करें। This is a voice for the youngsters today. और ये परमेश्वर पुकारता है जो जवान लोग हैं उनको। This is the right time. Remember your Creator. ये सही समय है अपने बनाने वाले को याद करने का। You should think about your early time. आपको अपने पहले का समय को याद करना है। When he was 5 years old, when he was 7 years old, जब आप 7 साल के थे, when he was 8 years old, जब आप 8 साल के थे, when you are studying class 8th, जब आप 8वीं कक्षा में पढ़ते थे, how you love उस Jesus. समय आप यीशु से कैसे Why प्यार your करते थे? heart is changed तो now. आप जब तुम बढ़ रहे हो Why you जीवन are going में, behind the तो world. संसार
की तरह तुम क्यों उसके पीछे चले गए? Cut off your friendship with the अपनी दोस्त- unwanted friends. अपनी दोस्तियां उन बेकार के दोस्तों से काट दो। Obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञाओं मानो। Then only you can live long in this तभी world. तुम इस संसार में और ज्यादा जी पाओगे। The Holy Spirit is speaking to you. पवित्र आत्मा इस समय आपसे बात कर रहा है। Youngsters, जो लोग जवान हैं, obey your parents. अपने माता पिता की They आज्ञा will never माने do any wrong thing in your और life. अपने जीवन में कोई भी गलत काम ना करो। Give your life to Jesus today. अपना जीवन यीशु को दे दो। This is a time you have to honor the Lord. ये वो समय है जहाँ पे आपको परमेश्वर को सम्मानित करना है। So parents, pray for your children. और इसी तरह माता पिता अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करें। Because God's plan, God want to exalt your family this year. क्योंकि परमेश्वर की ये योजना है, इस साल के अंदर वो आपके परिवार को उठाने जा रहा है। Without Jesus, you can't be exalted. बिना यीशु के आप ऊंचे नहीं उठाए जाएंगे। Without Jesus, you can't enjoy your blessing. बिना यीशु के आप वो आनंद की आशीषों को नहीं ले पाएंगे। Many of the people, they will have their importance to their willpower. बहुत सारे लोग होते हैं जो वो अपनी विल पावर को मतलब उसको बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। The God only giving you the good health. क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको अच्छा जीवन दिया If है। you are not having good health, you can't do anything. अगर आपके पास में अच्छी सेहत नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। Youngsters, remember that. जो लोग जवान हैं इस बात को याद रखें। Many youngsters are in the hospital. बहुत सारे जवान लोग इस समय में अस्पतालों में पड़े हैं। The children, the young age, because of the addiction, they are admitted in the hospital. क्योंकि जवान बच्चे इस जवानी के समय में वो बुरी आदतों में चले गए और इस वजह से वो हॉस्पिटल में हैं। Check your friendship today. अगर अपनी दोस्तियों को ध्यान से If देखें, you are not obeying your mother, अगर आप अपनी माता के पीछे नहीं read the चलते, Bible. Many things are written in the Bible. बाइबल में इसके बारे में बहुत सारी बातें लिखी The हैं। day will come. वो दिन आ जाएगा You will cry. और तुम रोने How लगोगे। much my mother loved me. मेरी मम्मी मुझे कितना प्यार करती थी Now I am missing my mummy. और अब मैं अपनी मम्मी को मिस करता हूँ। Such a way you will cry one day. और ऐसा होगा कि एक दिन आप रोने लगोगे। Today love Jesus. और आज यीशु को प्यार Next करें। to Jesus, your parents or your guidance. होने दे कि यीशु और आपके माता पिता आपकी अगुवाई करें। Next to Jesus, your parents or your life. और यीशु के उनके साथ और आपके माता के साथ ही आपका जीवन आगे Today बढ़े। give your life to Jesus. और आज आप अपना जीवन यीशु को दे दें। So come back to your first love. अपने उस पहले प्यार की तरफ लौट आएं। Jesus want to put you on high places. क्योंकि यीशु आपको उन ऊंचे स्थानों पे बिठाना चाहता Now है। your future is a zero. क्योंकि इस समय आपका जो भविष्य है वो बिल्कुल जीरो है। You are because of your bad friendship. क्योंकि वो बुरी दोस्तियों के कारण You are not seeking the Lord. तुम परमेश्वर को नहीं देख You are रहे not हो praying. और तुम प्रार्थना भी नहीं You कर are not रहे reading the और तुम Bible. वचनों को भी नहीं पढ़ Now रहे। your future is exactly it is a darkness. और इस समय जो तुम्हारा भविष्य है वो पूरी तरह से अंधकार में है। Today accept Jesus 100% in your heart. और आज पूरी तरह से अपने दिल में यीशु को ले लें। God will bless your future. परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेगा He want to put you on the high places. और वो आपको ऊंचे स्थानों पे बिठाएगा। This message is for everyone. ये वचन है ये सब लोगों के लिए है। Love Jesus. यीशु को प्यार करें। So how God want to exalt you? और परमेश्वर आपको कैसे ऊंचे स्थानों पे उठाना चाहता है So to whom He want to exalt you? और वो किसको ऊंचे स्थानों पे बिठाना चाहता है। Psalm 91:14. भजन संहिता 91 उसको 14 Bible says, वचन कहता है। Psalm 91:14. Everyone, you open your Bible. हर कोई अपनी बाइबल को खोले। भजन संहिता 51 उसका 14। Don't shy to carry your Bible in your hand. हर समय आप अपनी बाइबल को अपने हाथ में ही रखें। If you carry the Bible, अगर आप बाइबल को लेके चलते the हैं Bible will carry you. तो बाइबल भी आपको लेके चलेगी। So love Jesus and love the Bible. और इसलिए यीशु को प्यार करें और वचनों को भी प्यार करें। Of course, mobile is there. हाँ, मोबाइल तो जरूर है। This is there now only it is coming. ये तो इस समय में आया है। So, but you have to carry your Bible. पर फिर भी आपको अपनी बाइबल को उठा के ही चलना है। Because if you are honoring the word of the Lord will honor you. अगर आप परमेश्वर के वचन को सम्मानित करते हैं तो वही वचन आपको भी सम्मानित Okay, करेगा। everyone carefully follow this word. अब हर कोई इस वचन को ध्यान से सुने। Psalm 91:14 says, भजन संहिता 91 उसको 14 कहता है। because. क्योंकि Because means something is before that. इसका मतलब है उससे पहले कुछ हुआ था। So because you have set your love upon me. परमेश्वर कहता है क्योंकि तूने अपने प्यार को मेरे ऊपर ठहरा दिया So है। before that you may not
love Jesus? तो इसका मतलब था उससे पहले आप यीशु को प्यार नहीं करते थे, Today, if you're ready to love Jesus, पर अगर आज आप यीशु को प्यार करने के लिए तैयार so हैं, this new year you ready to love Jesus? तो इस नए साल में यीशु को प्यार करने के लिए तैयार हैं, Because you have set your love upon Him, क्योंकि अपने प्यार को आपने उस पर निर्धारित कर दिया है। so you can read it. Because I have set my love upon Jesus. क्योंकि वचन कहता है क्योंकि मैंने अपने प्यार को उस पे रख दिया है। So the Psalm 91 you have to read for yourself. इसलिए भजन संहिता 91:14 अपने ऊपर बोले आप। So it is written about him. और इसलिए वो मेरे ही बारे में लिखा है, So it is for you. क्योंकि वो आपके लिए You लिखा have to है। read this word. आपको इस वचन को पढ़ना है, Because I have set my love upon Jesus. क्योंकि मैंने अपने दिल को यीशु के ऊपर तय कर लिया है। The Lord will deliver me. परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, The Lord will set me on high. परमेश्वर मुझे ऊंचे पे बिठाएगा, Because I know God's name. क्योंकि मैं उस परमेश्वर के नाम को जानता हूँ। So you have to love Jesus this year. और इसलिए यीशु को इस साल में और प्यार करना है। If you are loving Jesus, अगर आप यीशु को प्यार करते हैं, in your heart there will not be a fear. आपके दिल में कोई डर ना होगा। The Bible says, बाइबल कहती है perfect love. वो एक बिल्कुल सही प्यार, Perfect love. वो एक बहुत ही सही प्यार, Cast out all the fear. वो आपके दिल से हर किस्म के डर को दूर कर देगा। How many of you are having the fear? अगर किसी के दिल में इस समय में डर है, Allow the love of Christ today. होने दे कि यीशु के प्यार को आने दे। Look upon the cross. यीशु की उस क्रूस की ओर Love देखिए Him. और उसको बोले और प्यार कर। Lord, from your head to toe, full of wounds and strife for me, Lord. परमेश्वर तेरे सर से लेके आपके पैरों तक मेरे लिए ही घाव से भरे हैं। Lord, you shed all your blood for me, Lord. तूने अपना पूरा लहू मेरे लिए ही बहा दिया यीशु। Such a way start to love Him. और इस तरह से आप यीशु को प्यार करने लगे, So that love will cast out all the fear from your और life. फिर वो प्यार आपके जीवन से हर किस्म के डर को और बोझ को दूर कर देगा। If you love Him 100%, अगर आप उसे 100% प्यार करते हैं, all the time you will connect with तो God. हर समय आप परमेश्वर से जुड़े रहेंगे। All the situation, your peace will be with you all the हर time. किस्म की परिस्थितियों में शांति आपको कभी ना छोड़ेगी। No disturbance in your कोई mind. आपके दिमाग में गड़बड़ी की बातें ना आएंगी, No worries. कोई चिंता ना No आएगी, sorrow. कोई दुख ना आएगा। Love Jesus. यीशु को प्यार If करें। you love Jesus, अगर आप यीशु को प्यार करते He will हैं, honor you. वो आपको सम्मानित He will करेगा, exalt you. वो आपको ऊंचा उठाएगा, He will be with वो you. आपके साथ होगा। This year God want to honor every one of you. और इस साल में परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए और जो ऑनलाइन में है, हर किसी को सम्मानित करना चाहता है। So love Jesus. इसलिए यीशु को प्यार Love करें, Jesus. उसको और प्यार His करें। love is so great. उसका प्यार बहुत ही महान If you है। love Him, अगर तुम उसको प्यार करते हो, your prayer time will go. Keep on, keep going. और आपका जो प्रार्थना का समय है अपने आप ही वो बढ़ता चला जाएगा और चलता चला जाएगा, Because you are loving क्योंकि Jesus. आप यीशु को प्यार करते हैं। You may look upon the worldly lovers. आप हो सकता है संसार में प्यार करने वालों की ओर देखें, They will speak only 5 minutes. वो सिर्फ 5 मिनट मीठी प्यार की बातें करते All हैं। of us you know. हम सबको ये पता है। Some lovers 24 hours. कुछ ऐसे प्यार करने वाले हैं कि 24 घंटे भी बात कर लेते But हैं, one day they will break up. और एक दिन उनका जो वो प्यार का रिश्ता है टूट जाता है। This is the worldly love. और ये संसारिक प्यार है। But if you love Jesus, पर अगर आप यीशु को प्यार करते He हैं, will all the time be with you. वो हर समय आपके साथ होगा। So love Him. इसलिए उसको प्यार करें। 1 Peter 5:6. पहला पीतर उसका 5 उसका 6। I am giving the word of God because I am going to rush up. So you note the word and read in your home. मैं वचन आपको दे रहा हूँ, आप इसको नोट कर लो क्योंकि समय कम है और हम जल्दी जल्दी So 1 चलेंगे। Peter 5:6 says, पहला पत्रस 5 और 6 उसका कहता है, So humble yourself under the mighty hand of God. इसलिए अपने आप को दीन कर दो परमेश्वर के हाथ के नीचे, He will exalt you in due time. और वो आपको ऊंचा से उठाएगा वो सही समय के ऊपर। So this year is a due time for you. और ये वो साल आ गया है आप लोगों के लिए, वो जो समय था आपके जीवन में आने जा रहा So है। you are working in some company. हो सकता है आप किसी कंपनी में काम करते हैं, Sometime they may give the increment later. और कई बार वो आपको जो सैलरी का इंक्रीमेंट होता है साल के बाद में देते हैं, So they will give you the due also. और वो आपका जो रहता है वो हिस्सा भी आपको देते हैं। So that is the God's blessing in your life also. और ऐसे ही परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन में भी आएंगी। Your waiting is not a God's denial. आपका जो इंतजार है परमेश्वर की ओर से वो ना नहीं है। So
the person who came and joined in the duty in the 11th hour, जो वो इंसान जिसने 11वें घंटे के अंदर भी अपने काम को उसने शुरू किया, the first person joined the duty in the first hour, और वो पहला इंसान जिसने उस दिन के शुरुआत में ही अपने काम को शुरू कर दिया था, the another person came and joined in the 11th hour, Bible says. और बाइबल कहती है कि जो दूसरा इंसान आता है उसने उसके 11वें 12 घंटे के 11वें घंटे में उसने अपना काम शुरू किया So था। the first hour and the 11th hour person received the same salary. जो पहले जिसने काम शुरू किया और जिसने आखिर में शुरू किया, दोनों को एक सा ही वेतन मिला। Whether the master is the cruel person? चाहे जो उनका जो मालिक था, चाहे वो दिल से बहुत ही बुरा इंसान था, No. नहीं, Because the 11th hour person waited for 10 hours for his job. क्योंकि जो 11वें घंटे में जिसे काम को मिला था, 10 घंटे में उसने इंतजार किया था उस काम को पाने के So the लिए, master paid for his waiting time also. और जो उसका मालिक था उसने उसके इंतजार को भी उसने उसको उसके वेतन के रूप में चुका दिया है। So our God is a loving Father. क्योंकि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला How परमेश्वर many है। years you are waiting for your miracle? कितने सालों से आप इंतजार कर रहे हैं उस चमत्कार के लिए अपने जीवन के अंदर? Receive your miracle this year. इस साल में उस चमत्कार को लेने जा रहे हैं आप। Receive your honor and exaltation this year. अपने उस सम्मान को और ऊंचे उठाए जाने को आप लेने जा रहे हैं इस All साल the में। time keep yourself under the nail pierced hand of Jesus. हर समय अपने आप को यीशु के उन छिदे हुए हाथों के नीचे ही रखना। All the time before your eyes Jesus should be there. हर समय आपकी आंखों के सामने यीशु का ही चेहरा होना He will चाहिए। exalt you. वो आपको ऊंचा उठाने जा रहा है। Jesus came the due time in this year. यीशु आया इस समय में उस निर्धारित समय के अनुसार। The due time he bled and died for us. उस निर्धारित समय में ही उसने हमारे लिए कोड़े खाए और खून बहाया उस क्रूस के The due ऊपर, time he raised from the dead. और उस निर्धारित समय में ही वो मुर्दों में से जी उठा था, The due time he ascended into heaven. और उस सही समय पे वो उस आसमान पे स्वर्ग में उठा लिया गया था, The due time he sent the Holy Spirit to us. और उस सही समय में ही उसने पेंतिकोस्त के दिन हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजा था। The due time he is going to come back. और वो एक निर्धारित समय होगा जब यीशु वापस आने जा रहा है। Jesus is going to come back. यीशु वापस आने जा रहा We है। have to watchful and pray. आपको ध्यान रखना है और प्रार्थना में बने रहना है। So the due time is in this year is a due time for you. और ये साल आपके लिए वो निर्धारित समय होने जा रहा है। We want to exalt you. वो आपको ऊंचा उठाने जा रहा We है। want to honor you. वो आपको सम्मानित करने जा रहा है। So several times we are looking the worldly people's honor. बहुत सारे समय हम संसारिक लोगों के उस सम्मान को देखते The हैं, entire world is looking upon the celebrities. और जो संसार के लोग हैं वो बड़े बड़े नेता और सेलिब्रिटी लोगों को देखते हैं। In the prime minister, the presidents will bring their personal program only the celebrities. जो प्रधानमंत्री जो प्रेसिडेंट है वो अपने प्रोग्राम्स के अंदर बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, So, but this is the people's standard. पर ये वो संसारिक लोग इस तरह से करते हैं। Jesus is looking your heart. पर यीशु आप में से हर किसी के दिल की ओर देख रहा है। If you love him, अगर आप उसको प्यार करते हैं you are the highest prestigious person before the Lord. और आप यीशु के सामने वो एक बहुत ही सम्मानित ऊंचे स्थान पे बैठे हुए मनुष्य होने जा रहे हैं। So, world standard or not at all a God standard. जिस तरह से संसार ऊंचा उठाता है या ऊंचा बिठाता है, उस तरह से परमेश्वर ऊंचा या ऊंचा बिठाता नहीं है। World will love the own worldly people. जो संसारिक लोग हैं वो संसारिक लोगों को ही बहुत प्यार करते The हैं, worldly people will exalt their own people only. और आपने ऐसा भी देखा होगा जो संसारिक लोग हैं वो अपने ही लोगों को ऊंचा उठाते हैं। What Jesus said. पर यीशु ने क्या कहा? Luke 16:15. लूका उसका 16 उसका 15। So this word is very important word. ये वचन बहुत ही खास वचन है। If you know this word really, अगर आप इस वचन को सच में जान लेंगे so you will not worry about others people. You will not compare yourself with other people. फिर आप दूसरे लोगों की चिंता ना करेंगे, ना ही अपनी तुलना उन लोगों के साथ में करेंगे। This word says, ये वचन कहता है, this is the word directly from the mouth of Jesus और Christ. ये वो वचन है जो यीशु के मुंह से निकला था। It says, और ये कहता है, you are always making yourself look good, तुम अपने आप को हर समय अच्छा दिखाना चाहते हो, but God sees what is in your heart. पर परमेश्वर देखता है कि आपके दिल के अंदर क्या है। The things that most people think, जो बातें बहुत सारे लोग सोचते हैं, the worldly people thinking this is a important, he is the VIP, she is the VIP like that. और संसारिक लोग ये समझते हैं कि हाँ वो बहुत ही एक महत्वपूर्ण इंसान है, वो बहुत ही बड़े ओहदे पे काम करने वाला इंसान है, They are worthless as
far as God is concerned. परमेश्वर का जो जिस तरह से परमेश्वर का उनका नाता है वो बेकार का है। The world will say he is the richest person in this world. हो सकता है संसारिक लोग ऐसा बोले कि वो इस संसार का सबसे धनी व्यक्ति है। So if Jesus is not with them, यीशु उनके साथ नहीं है, one day they will go to the hell of fire. और अब एक दिन वो उस नरक की आग में चले जाएंगे। Even though they inherit the entire world, पर आप लोग उस पूरे संसार को लेंगे, if they lose their soul, अगर वो अपनी आत्मा को खो देंगे, nothing. कुछ भी नहीं होगा। So you should be very proud. I am the child of तो Jesus. इसलिए आपको घमंड से कहना है कि हाँ मैं परमेश्वर की संतान हूँ। My father is the king of kings. मेरा पिता राजाओं का राजा है। I am going to enjoy the kingdom blessing this year. मैं इस साल के अंदर उस राज्य की आशीषों को लेने जा रहा हूँ। Such a way, by your thinking, you have to grow in your spiritual life. और इस तरह अगर आप अपनी सोच रखते हैं आत्मा में, आप और बढ़ते चले जाएंगे। Don't compare yourself with the worldly standard. अपने आप को संसारिक उन नाप तोलों के हिसाब से ना तोलना। All the time compare yourself with Jesus. हर समय अपनी तुलना यीशु के साथ ही करना। Because the ultimate purpose of the God's plan, you have to transform into the image of Christ. अल्टीमेट जो परमेश्वर क्या आपसे चाहता है कि आप यीशु के जैसे स्वरूप में बदल जाएं। You have to check yourself. Today I am speaking like Jesus. आपको अपने आप को देखना है कि आज मैं यीशु के जैसे बात करता हूँ। My heart is like the heart of Jesus today. क्या मेरा दिल उसी के जैसा है जैसे यीशु का है? I am getting angry. क्या मुझे गुस्सा आता है? Change. बदल जाएं। Love Jesus. यीशु को प्यार करें। Love Jesus. यीशु को प्यार करें। So Jesus is going to love you more. और इसलिए यीशु आपको और प्यार करेगा। So what the society sees, they are the celebrities. जो संसारिक लोग क्या देखते हैं कि हाँ वो बड़े लोग हैं, सेलिब्रिटी लोग हैं। So they will not remember by God. पर वो परमेश्वर की ओर से याद नहीं रखे जाएंगे। But God will remember you. पर परमेश्वर यहाँ पे बैठे हुए हर किसी को याद रखेगा। Jesus will remember you. यीशु आप में से हर किसी को याद रखेगा। So in the first word from the Bible about the exaltation, जो पहला शब्द बाइबल में ऊंचा उठाए जाने के बारे में लिखा है, Genesis 4:7. उत्पत्ति उसका 4 उसका 7। So here the Bible says, और यहाँ पे वचन कहता है, so it is the brother, the first brother, Cain and Abel. और यहाँ पे पहले वो 2 भाई हैं, केन और एबल। So the Lord is speaking to Cain, if you do well, will not your countenance be lifted up? और परमेश्वर केन से बात करता है कि अगर तुम अच्छा करोगे क्या तुम्हारा चेहरा नहीं चमकने लगेगा? So let us do good all the time. इसलिए हम हमेशा अच्छा करें कि हमारा चेहरा चमके। So Genesis 4:7. उत्पत्ति 4 उसका 7। So this year we will do good all the time. तो इस साल हम पूरे ही साल अच्छा करेंगे। If we do good, God will all the time be with the good to us. अगर आप हर समय अच्छे काम करेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ अच्छा ही रहेगा। So Ephesians 5:1 says, इफिसियों उसका 5 उसका 1 कहता है, children of God, परमेश्वर के बच्चों obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानो। This is a right. और ये बिल्कुल सही है। So several youngsters will not obey to their parents for their marriage. और बहुत सारे जो जवान बच्चे हैं वो अपनी शादी के लिए अपने माता पिता की आज्ञा नहीं मानते हैं। After that they will cry. और उसके बाद वो रोते हैं। Yes, that is happening. और ऐसा होता है। So children obey your parents. तो इसलिए जो बच्चे हैं अपनी माता पिता का आज्ञा माने। So this is the word for all the adult also. और ये वचन सारे जो जवान लोग हैं उन लोगों के लिए भी है। So let us, who is our heavenly, we should obey to our heavenly Father all the time. और इसलिए हमें अपने उस स्वर्गीय पिता की बातों को हमेशा ही मानना है। He is our eternal Father. वो हमारा आत्मिक पिता है। So obey your eternal Father, that is the right. और उसकी आज्ञाओं को मानना ये बिल्कुल ही सही है। Then God will exalt you. और फिर आपको परमेश्वर ऊंचा उठाएगा। Colossians 3:20 says, कुलुस्सियों उसका 3:20 कहता है। this word is very nice word. ये बहुत ही एक अच्छा वचन है। Colossians 3:20. कुलुस्सियों उसका 3 उसका 20। Again children, फिर बालकों obey your parents. अपने माता पिता की आज्ञा मानो। They are the God's representative for you. वो परमेश्वर की ओर से निर्धारित किए हुए लोग आपके जीवन में हैं। Obey them in all matter. उनको अपने जीवन की सारी ही बातों में उनका आज्ञा मानो। This word says obey in all things. ये वचन कहता है कि सारी ही बातों में आपको आज्ञा माननी है अपने माता पिता Obey की। your eternal Father in everything. और इसी तरह से अपने आत्मिक पिता के भी हर बात को आपको मानना है। Jesus is speaking to you, son, do not walk in the place of the wicked people. और यीशु आपको कहता है उन बुरे
लोगों की संगतियों के बीच में से होके ना जाना। Cut off that relationship. अपने उस रिश्ते को तोड़ दें, Immediately obey. एकदम से उसकी बात को Some मानें। people used to pray for their relationship all the days of their life. और कुछ लोग अपने रिश्तों के लिए पूरे दिन पूरे साल दुआ करते रहते हैं। So check with your parents first. अपने माता पिता के साथ उस बात को बांटें। If they are saying no, अगर वो मना करते हैं उस रिश्ते leave के लिए, it. उसको छोड़ दें। First God will speak to your parents only. होने दे कि परमेश्वर आपके पिता माता पिता के द्वारा ही आपसे पहले बात करे। So they are the God's representative for वो you. परमेश्वर की ओर से ठहराए गए लोग आपके जीवन में हैं। So whosoever in relationship, कोई भी किसी रिश्ते में है, check your relationship. इस समय अपने उस रिश्ते को जांचें। If Jesus is not in your relationship, अगर यीशु उस रिश्ते के बीच में नहीं है, cut off. तोड़ दें। Don't go behind the worldly people anymore. उस संसारिक लोगों के पीछे और ना दौड़ें। So here the Bible और says, यहाँ पे वचन कहता your है, parents are the God's representative. जो माता पिता है परमेश्वर की ओर से ठहराए गए लोग आपके जीवन में In हैं। all your attitude, आपके जो भी स्वभाव है, respect them, उनकी आदर करें, obey them. उनकी आज्ञाओं को माने, So that will help you. और वो आपकी मदद करेगा। So if you are obeying your parents, अगर आप अपनी माता पिता की आज्ञाओं को मानते your हैं, obedience will bring the God's promised blessing in your life. वो परमेश्वर की जो ठहरी हुई आशीषें जो आपके लिए उसने दी है, वो आपके जीवन में आ If जाएंगी। you are obeyed to your eternal Father in everything, अगर आप अपने आत्मिक पिता को अपने जीवन की हर बात में उसकी आज्ञा मानते God हैं, will honor you. परमेश्वर आपको सम्मानित God will करेगा, exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा I उठाएगा। would like to share one God's exaltation in the Bible. एक परमेश्वर ने एक इंसान को कैसा ऊंचा उठाया है बाइबल में, मैं आपके साथ बांटना चाहता One हूँ। ordinary person, एक साधारण सा इंसान, so he became a king of the Israelites. और अचानक ही वो इस्राएल का राजा बन जाता है, He was the remarkable king. और एक बहुत ही खास तरीके का वो राजा So है, he was the very first king of Israel. और वो इस्राएल का पहला राजा है। So what is the characteristic of that person? और तो उसका जो स्वभाव है वो कैसा है? So anyone know who is the first king of Israel? किसी को पता है इस्राएल का पहला राजा कौन था? Very good. God bless you. परमेश्वर आपको आशीषित करे जिन्होंने सही जवाब दिया है। Saul is the first king of Israel. सॉल इस्राएल का पहला राजा था। Turn your Bible. बाइबल को खोल लें। 1 Samuel chapter 9, 2 to 6. पहला सैमुअल उसका 9, 2 से 6। I am going to read this passage for you. मैं आपके लिए ये वचन आप पढ़ूंगा, You can also follow this. और आप भी इसके पढ़ते चलें। Some secrets are inside this word of God. बहुत ही भेद इस वचनों के अंदर रखे हैं। 1 Samuel chapter 9 verse 2 to 6. पहला सैमुअल 9 उसका 2 से 6। And the name of the father of Saul called Kish. जो सॉल के पिता थे उनका नाम था किस। So the verse 2 says, और दूसरी आयत कहती है, Saul, a handsome young man. और वो सॉल जो था एक बहुत ही अच्छा दिखने वाला जवान पुरुष था। So you should say, some people used to say, I am not beautiful. कुछ लोग ऐसे कहते कि हाँ मैं सुंदर नहीं हूँ, So I am not looking good. और मैं अच्छा नहीं दिख रहा हूँ। So take away that. आप इस बात को समझ लें। If God want to bless you, अगर परमेश्वर आपको आशीषित करना you चाहता है, should accept yourself first. सबसे पहले आपको अपने जैसे आप हो आपको उसको ले लेना है। I am beautiful. मैं सुंदर हूँ, I am handsome. मैं बहुत ही अच्छा दिखता Here the हूँ। Bible यहाँ says, पे वचन कहता है, the characteristic of Saul, he was a handsome. और सॉल के जो स्वभाव के बारे में दिखाया गया है कि वो बहुत ही एक हैंडसम था, अच्छा दिखने Then वाला this था। word और says, फिर वचन कहता है, just such a man could not found anywhere in Israel. उस पूरे इस्राएल में उसके जैसे दिखने वाला कोई भी नहीं था। This is our spiritual life. और ऐसा ही हमारी आत्मा का जीवन होना चाहिए। We should make a difference. हमें अलग दिखना We चाहिए। should make a difference. आपको अलग दिखना होगा So ही। in this world, I am blessed person. इस संसार में मैं एक आशीषित व्यक्ति हूँ। I will not compromise with anything. मैं किसी भी बात में अपने आप को अच्छे जीवन को This is- व्यभिचार में ना जाने दूंगा। This year the Lord is going to honor me. और क्योंकि इस साल में परमेश्वर मुझे The आशीषित Lord करने is जा going रहा to है। exalt me. परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने जा I am रहा going है। to pray more. और मैं और प्रार्थना करूंगा। I am going to read the Bible और मैं more. वचनों को और पढ़ूंगा। Your prayer time आपका प्रार्थना का समय, in the glory of the Lord will come and fill you. परमेश्वर की वो महिमा आएगी और आप में से हर कोई उससे भरने जा रहा है। And you will be different person. और फिर आप एक अलग दिखने वाले व्यक्ति होने जा रहे हैं। No one is comparable with you. और आपकी तुलना में कोई भी आपके
सामने खड़ा नहीं होगा। So then the next character of Saul, और सॉल का जो अगला व्यक्तित्व बताया the जाता है, same word, 1 Samuel 9:2 says, पहला सैमुएल 9:2 में ही ये लिखा है, his head was taller than anyone. उसका जो सर था सबसे ज्यादा ही ऊंचा था। So God want to exalt your head this year तो इस साल परमेश्वर आपके सर को ऊंचा उठाने जा रहा है, before your enemies. आपके दुश्मनों के सामने। The Lord is going to exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाने जा रहा You है। have to confess. आपको अपने मुंह से अंगीकार करना The है। Lord is going to exalt me. बोले अपने मुंह से, हाँ परमेश्वर मुझे ऊंचा उठाने जा रहा The Lord है, is going to, I am going to be the head. और मैं आपसे सिर ठहराया I am जाऊंगा। going to be the number one. मैं सबसे पहले नंबर 1 होने जा रहा हूँ, I am no more as a tail. और मैं अब पीछे एक पूंछ नहीं हूँ, I am the head. और मैं सर हूँ। So Saul, he was the tallest man. तो सॉल उस इस्राएल में, इसका मतलब है सबसे लंबा व्यक्ति था। So you should not compromise yourself with the worldly things at any time. तो आपको किसी भी तरह से संसारिक रूप में अपनी तुलना नहीं करनी है, Your spiritual life should grow taller every day. और आपका जो आत्मा का जीवन है वो हर समय बढ़ता ही जाए, ताकि वो सबसे ऊंचा और लंबा हो जाए। So then verse 3 says, और तीसरी आयत so कहती है, this is a story but it will teach us many secrets. ये कहानी तो है पर हमें बहुत सारी बातें सिखाती है। So now the important matter is coming. और एक खास बात हो जाती है, So now the donkeys belonging to Saul's father were lost. जो गधे जो सॉल के पिता से जो जुड़े हुए थे, जो उनके थे, वो खो जाते हैं। The father is calling the son. और जो पिता है अपने बेटे को बुलाता He is है, calling Saul. उसने सॉल को पुकारा, Immediately he is coming. और एकदम से वो आ जाता है। Jesus is calling you. और इसी तरह यीशु आपको पुकारता है, My son, my daughter, why you are not reading the Bible? मेरे बेटे मेरी बेटियों, क्यों आप बाइबल को नहीं पढ़ते Why हैं? you are wasting your time? क्यों अपने समय को बर्बाद करते हैं? I want to give you the very strong spiritual life this year. मैं आपको ये साल में बहुत ही आत्मा में मजबूत करने जा रहा हूँ। The father calling the son, he is immediately obeying. यहाँ पे हम देखते हैं जैसे ही पिता ने अपने बेटे को पुकारा, वो एकदम से चल के आता है। Dear friends, the word of God only can exalt us. सिर्फ प्रिय मित्रों, सिर्फ परमेश्वर के वचनों में ही हम ऊंचे उठाए जा सकते हैं। Joshua chapter 1 verse 8 is the common blessing for all of us. यशुआ 1 उसकी 8 में एक ऐसी आशीष है जो हम सबके लिए है। It says, वो कहती है, this book of the law क्योंकि ये परमेश्वर की किताब है, shall not depart from your mouth. आपके मुंह से कभी अलग ना हो, Day and night you shall meditate it. और दिन रात आप इसके वचनों पे मनन करेंगे। How many of you are going through the financial problem? इस समय में कौन लोग हैं जो पैसे की दिक्कत से होके जा रहे So हैं? this is the book of the miracle. और जो बाइबल एक किताब है, वो चमत्कारों की किताब है, This is the book of the breakthrough. और वो ऐसी किताब है जिसमें से आपको छुटकारा मिलता है। You are going through loss and failure in your business. हो सकता है अपने बिजनेस में आपको घाटा हो या आपको घटी हो रही हो। 24 hours read this word of God. परमेश्वर की ओर मुड़ जाएं और बोले कि हाँ, मैं और बाइबल पढ़ूंगा। This word of God shall not depart from your ये mouth. परमेश्वर का वचन आपकी जुबान से कभी अलग नहीं होना चाहिए, You will enjoy your success all the time. और आप अपनी उस सफलता को हर समय मनाने जा रहे हैं। In the Saul obeyed his father. और आप देखते हैं सॉल ने अपने पिता की आज्ञा को माना। So verse 4 says, और चौथी आयत कहती है, immediately he started to search the lost donkey. और एकदम से वो खोए हुए गधों को ढूंढने लग जाता है। So dear friends, this is our day-to-day spiritual life. और प्रिय मित्रों, इस तरह से हमारा आत्मा का जीवन रोज होना चाहिए। We have to seek the Lord. हमें यीशु की ओर देखना है, We have to seek the Lord diligently. हमें बहुत ध्यान से उसकी खोज करनी है। So Saul started seeking the lost donkey. और यहाँ पे हम देखते हैं सॉल वो खोए हुए गधों को ढूंढने लग जाता So है। this year God is calling you. तो ये साल परमेश्वर आपको पुकार रहा है, So seek the Lord. और इसलिए परमेश्वर की ओर देखें। The Bible says, बाइबल कहती है, seek the Lord very diligently. बहुत ही ध्यान से परमेश्वर की खोज करें, Surely you shall find him. और जरूर ही आप उसको ढूंढ लेंगे। How many of you want to see Jesus face to face? कितने लोग इस समय में यहाँ पे हैं जो यीशु को अपने चेहरे के सामने देखना चाहते हैं? Seek him. उसकी खोज करें। These are the days for all of us to seek the Lord face to face. ये वो दिन है जो हमें यीशु के आमने सामने होना है, हमें उसके चेहरे को देखना है। So check your
day-to-day life. अपने रोजमर्रा के जीवन को जांचें। Where you are wasting your time. कहाँ पे आप अपना समय बर्बाद कर रहे हैं? Fix your time for God. इसलिए अपने एक समय निकाल दे जो सिर्फ परमेश्वर का ही होगा। God will honor you and exalt you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाएगा और आपको सम्मानित करेगा। So then verse 5. और 5वीं आयत कहती है, So here the backsliding stage is coming. और यहाँ पे एक वो समय आता है जब वो सॉल पीछे गिर जाता है। So Saul is calling his servant. अब सॉल अपने नौकरों को बुलाता है, Come, let's go back. आओ चलो हम मुड़ चलते हैं। Some people used to pray for 1 month, कुछ लोग ऐसे होते हैं सिर्फ 1 महीना प्रार्थना करते हैं, 3 months. 3 महीने करते हैं, Nothing happened. कुछ नहीं हुआ उनके जीवन में। Several family, if I used to go, they used to say nothing happened. बहुत सारे परिवारों में मैं जाता हूँ, वो बोलते हैं कुछ नहीं हुआ, हमने इतनी प्रार्थना करी। So if they are not seeking the Lord, how God will answer them? अगर आप परमेश्वर को खोज नहीं रहे हैं तो परमेश्वर आपको कैसे उत्तर देगा? Seek the Lord. इसलिए परमेश्वर को खोजें, He is so close to you. क्योंकि वो आपके बहुत ही करीब है। So this year he want to exalt you. क्योंकि ये वो साल है जहाँ पे वो आपको ऊंचा उठाने जा रहा He है, want to honor वो you. आपको सम्मानित करने जा रहा है। Continue your prayer life. अपनी प्रार्थना के समय में बने रहें, Continue your Bible reading. लगातार बाइबल को पढ़ते रहें। Elijah, God told Elijah, परमेश्वर ने इलाइजा से कहा, go, I am going to send the rain upon the earth. तू चला जा, मैं इस धरती के ऊपर उस बारिश को भेजने जा रहा हूँ। Elijah never said, oh Lord spoke to me, I received a revelation, oh I received a God. Elijah never boasted himself. और इलाइजा हम देखते उसने ऐसे नहीं बोला, अरे वाह देखो मुझसे परमेश्वर ने बात करी, उसने मुझसे बात करी, मुझे ऐसा प्रकाशन दिया। उसने अपने आप को बहुत महान नहीं बनाया था। Elijah went back his knees. और इलाइजा अपने घुटनों पे आ जाता है He prayed. और उसने प्रार्थना को किया। He never give up. उसने उस प्रार्थना को ना छोड़ा था। 1 day gone. और एक दिन 2 years gone. 2 साल चले गए The 7th time. और 7वीं बार। So this year is the 7th time in your life. तो ये जो साल है वो 7वां समय है आपके जीवन में। The 7th time one small cloud started coming. और 7वीं बार एक छोटा बादल वहां पे आने लगा था। Until that time, तब तक उस समय तक Elijah prayed earnestly, fervently. और उस समय तक जो इलाइजा था वो उसने प्रार्थना को ना छोड़ा था और बड़ी जोश से वो प्रार्थना कर रहा था। Do not turn back your spiritual life. अपनी आत्मा के जीवन से पीछे नहीं मुड़ना। Give more time to Jesus. यीशु को और ज्यादा समय दें। Here Saul is, the blessing is ahead of him, but he tried to go back to home. और यहाँ पे सॉल के ऊपर आशीषें तो आई पर वो वापस घर लौटने चल पड़ा था। So he is take a decision to return back. क्योंकि उसने वहां पे ऐसा डिसीजन लिया कि चलो हमने इतना तो ढूंढ लिया, वापस चलते हैं। So then the servant, the helper is replied. तो उसका जो नौकर था जो उसकी मदद के लिए उसके साथ था, उसने उसको कहा, So who is our helper? तो हमारा मदद करने वाला कौन है? कौन बताएगा? Yes, very good. Holy Spirit is our helper. पवित्र आत्मा हमारी मदद करने के The लिए है। helper is speaking to Saul. और वही मदद करने वाला सॉल से बात करता है। Look, in this town a man of God is there. आए हम इस जगह पे चलते हैं, यहाँ पे एक परमेश्वर का मनुष्य है। So he says everything in our heart. और वो सब बातें बताता है जो हमारे दिल के अंदर होती हैं। Let's go to him. चले हम उसके पास चलते हैं। Let's go to Jesus. तो आए हम यीशु के पास चले। In the midst of your problem, आपकी परेशानियों के बीच के अंदर don't lean on your own understanding. कभी भी अपनी समझ पे डिपेंड ना करना। To whom I can contact first? किसको मैं सबसे पहले उस मुश्किल में कांटेक्ट करूंगा? So to whom I can call this person the problematic time? उस मुश्किल के समय में मैं सबसे पहले फोन किसको लगाऊंगा? Go back to Jesus. यीशु के पास वापस मुड़ जाएं। All the time go to Jesus. हर समय हर मुश्किल में यीशु के पास सबसे पहले जाना। The Holy Spirit is taking Saul to the Jesus Christ. और यहाँ पे हम देखते हैं कि यीशु मसीह के रूप में सॉल को पवित्र आत्मा लेके जाती है। So after that what happened, you know? और उसके बाद क्या होता है आपको पता है? One by one the prophetical word is coming. और एक एक करके भविष्यवाणियां उसके जीवन में पूरी होने लगी। God started to speak to Saul through Samuel the और prophet. परमेश्वर ने सॉल से बात करी सैमुएल प्रॉफिट के द्वारा। One by one. एक एक करके। This year if you are loving Jesus more, और अगर आप इस साल में यीशु को और प्यार करते हैं, one by one your miracles will follow. एक एक करके आपके चमत्कार होने लग जाएंगे।
The first go, your lost donkeys are found. सबसे पहले आपके वो खोए हुए गधे आपको मिलने जा रहे This हैं। year is a year of restoration. ये वो समय है, जो वो साल है जो आपका जो चला गया था वो वापस आने जा रहा है। Joel 2:25-26. तो अगले साल उसका 2025 और 26, Joel 2:25-26 says, जोएल उसका 25 और उसका 26 कहता है, whatever you lost, the Lord is going to be restored back in your जो life. कुछ आपसे छीन लिया गया था यीशु आपके जीवन में उसे वापस देने जा रहा The है। lost donkey returned और back. जिस तरह से वो खोए हुए गधे वापस आ Whatever गए, you lost in your life, it is going to be restored back this जो year. कुछ आपने अपने जीवन में खो दिया था ये वो साल है, वो सारी चीजें आपको वापस मिलने जा रही हैं। So also Samuel anointed him with anointing oil. और यहाँ पे हम देखते हैं जो सैमुअल है उसने सॉल को अभिषेक करता है, वो अभिषेक ऑयल के साथ में। 1 Samuel 10:1, the next chapter, first word. पहला सैमुअल उसका 10 उसका 1। Samuel took a jar of oil and anointed Saul. और उसने एक जार उठाया और सॉल को अभिषेक किया। This year you are going to receive the special anointing. और ये वो साल है जो आपके ऊपर एक खास तौर से अभिषेक होने जा रहा है, As the kingdom anointing. जैसे उस राज्य के जो अभिषेक होता है। So then Samuel anointed Saul and he is saying, और जो सैमुअल है उसने सॉल को अभिषेक किया और उससे कहा, 1 Samuel 10:1 says, पहला सैमुअल 10:1 कहता है, you see God anointed you as a commander over वो Israelite. कहता है कि परमेश्वर ने तुझे ब्लेस किया है, अभिषेक किया है इस इस्राएल के ऊपर एक कमांडर के रूप में। If you are receiving the anointing, अगर आप उस अभिषेक को देखते हैं, if you are filled with the Holy Spirit, अगर आप पवित्र आत्मा से भरे हैं, you will not disturb with the problem. आप किसी भी परेशानी से परेशान ना हो जाएंगे, You are a commander now. क्योंकि आप उसके ऊपर निर्देशन देने वाले You होने will हैं, command. क्योंकि आप उसे बोलेंगे, Oh problem. ओ प्रॉब्लम, Oh mountain. ओ पहाड़, Depart. गिर जा मेरे सामने, Depart. अभी हो जाए Go ऐसा, to the depth of the sea. उस समुंदर की गहराइयों में चला जा It will be done. और ऐसा हो जाएगा। Dear friend, this is the God's plan for your exaltation this प्रिय year. मित्रों, यही परमेश्वर की योजना है आपको ऊंचा उठाने की इस साल के अंदर में। So love Jesus. इसलिए यीशु को प्यार करें, Obey the God's word. परमेश्वर के वचनों पे चलें, Receive the anointing. उस अभिषेक को अपने जीवन में ले How लें। many of you are not filled with the Holy Spirit? इस समय में कौन लोग हैं जो पवित्र आत्मा से नहीं भरे हैं? Today ask the Lord. आज परमेश्वर से अपने मुंह को खोल के मांगे, Lord, I need the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे वो पवित्र आत्मा चाहिए, Fill me, Lord. भर दे मुझे Fill परमेश्वर, me, Lord. मुझे भर दे He will परमेश्वर, fill you. और वो आपको भर देगा। You will speak the heavenly language. आप उस स्वर्गीय भाषाओं में बात करने You will लगेंगे speak the unknown tongue. और अन्य भाषाओं में आप बात करने Lord will लगेंगे, fill you with the gifts of the Holy Spirit. और परमेश्वर आपके अभिषेक के वरदानों से भर देगा, So you will be in the top all the time with the God's blessing. और इस तरह से परमेश्वर की आशीषों में आप सबसे ऊंचे ठहराए जाओगे। So two promise I want to give you, just note it. और मैं आपको तो दो ऐसे वायदे देना चाहता हूँ, आप उसे नोट कर लें। Isaiah 58:14. यशाया उसका 58 उसका 14, Isaiah 58:14. यशाया 58 It उसका says, 14 वो कहता है, You will delight in the Lord. क्योंकि आप परमेश्वर में आनंदित रहोगे, I will make you ride on the heights of the earth. और मैं होने दूंगा कि इस संसार की ऊंचाइयों पे तुम उसमें दौड़ने लगोगे। I will feed you with the heritage of the Jacob your father. मैं तुझे उसमें से खिलाऊंगा जो तेरा पिता जेकब था, याकूब था, उसके वंश में से खिलाऊंगा। If you are anointed, अगर आप अब वो अभिषेक हैं you are going to blessed by God in the heights of the earth. और आपको इस संसार की उच्च ऊंचाइयों में आपको आशीषित किया जाएगा, Because already you are enjoying the heavenly realm blessing through the Holy Spirit. क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा आप स्वर्गीय आशीषों को और अपने जीवन में आपने ले लिया है, All the worldly blessing will follow you. इसलिए संसारिक आशीषें भी आपके जीवन में आएंगी। Deuteronomy 28:1. Deuteronomy 28:1. व्यवस्था विवरण उसका 28 उसका 1, This word is very important. ये बहुत ही खास वचन This is है, also one of the promise. ये भी एक तरीके का एक वायदा है। It says, और ये कहता है, if you fully obey the Lord your God, अगर आप पूरी तरह से अपने यहोवा पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, carefully follow all his commands, बहुत ध्यान से जो कुछ वो कहता है उसके पीछे चलते हैं, I will give you today the great blessing. और परमेश्वर कहता है कि आज मैं तुम्हें बहुत ज्यादा आशीषित करूंगा। The Lord your God will set you high
high above all the nation of the earth. तुम्हारा परमेश्वर पिता इस संसार के सारे ही देशों से ऊंचा आपको ऊंचा बिठाने जा रहा है। All the nation of the earth. जितने भी संसार के जो देश है उससे ऊंचा उठाने जा रहा है। Your name will be in the first, in the top. और आपका नाम उस लिस्ट में सबसे ऊपर लिखा जाएगा। So pray more and love Jesus more. और इसके लिए आपको प्रार्थना बहुत करनी है और यीशु को और प्यार करना है। So finally, और आखिरकार so read this word. This is very important. आप इस वचन को जरूर पढ़ना, ये बहुत खास वचन है। Proverbs 4:8. नीति वचन उसका 4 उसका 8। Teach your children this word. अपने बच्चों को इस वचन को सिखाएं। So this word is very important. Proverbs 4:8. नीति वचन 4 उसका 8। So this is a real exaltation in our life. और इस तरह का ये खास एक हमें ऊंचा उठाए जाने का वचन है। So in the entire Proverbs, he talk about the wisdom. ये जो हम पूरा नीति वचन पढ़ते हैं वो बहुत ही बुद्धिमानी की बातें बताता है। So the wisdom is exactly remembrance to Jesus Christ. तो वो बुद्धि किसके लिए कि हम हाँ यीशु को हर समय याद रख सकें। Wisdom is Jesus. जो वो बुद्धि है यीशु है। Proverbs 4:8 says, नीति वचन 4 उसका 8 कहता है, cherish wisdom, cherish Jesus every day, और इसलिए उस यीशु में बढ़ते चलो and the wisdom will exalt you. और वो बुद्धि आपको ऊंचा उठा देगी। So cherish with wisdom. और इसलिए उस बुद्धिमानी के साथ में बढ़ो। The worldly people to attend the party. जो संसारिक लोग हैं वो पार्टियों को अटेंड करते You हैं, have to party with Jesus. पर आप में से हर किसी को यीशु के साथ वो पार्टी करनी है। Love him more. उसको और प्यार करें, Read the Bible more. वचनों को और ज्यादा पढ़ें, Pray more. और भी ज्यादा प्रार्थना करें, Cherish with Jesus. और इस तरह यीशु में अपनी बुद्धि को बढ़ाएं। Jesus will exalt you. यीशु आपको ऊंचा उठाएगा। Then the next word say, next और- portion says, और फिर उसके बाद अगला भाग कहता है, embrace wisdom. और जो बुद्धि आपको देती है उससे सब अच्छे से लें Embrace wisdom. और उसकी महिमा में बने रहें। Every day embrace Jesus. और इसलिए हर दिन यीशु को महिमा में लें, So Jesus will honor you. और इसलिए यीशु आपको सम्मानित This करेगा। year is a year of honor. ये वो साल है जो आपको सम्मानित करने का साल है। This is a year of exaltation. ये वो साल है जो आपको ऊंचा उठाए जाने का साल है। Grow with Jesus. यीशु के साथ बढ़ते चलें, Live with Jesus. उसके साथ ही रहें, All the time like Jesus. और हर समय उसे ही चाहें, So all the time check your spiritual life with Jesus. और हर समय अपनी आत्मा के जीवन को यीशु की से जांचें। So God will bless you and honor you. और परमेश्वर आपको आशीषित करेगा और ऊंचा उठाएगा। So how many of you want the God's exaltation and honor this year? तो इसमें से कितने ही लोग यहाँ पे हैं जो इस साल में परमेश्वर के उस सम्मान को अपने जीवन में चाहते हैं। Close your eyes right now. अपनी आंखों को बंद कर The लीजिए, Holy Spirit is coming upon such a people right now. और उन लोगों के ऊपर इस समय में पवित्र आत्मा उतर रही है। The God want to exalt you and honor you. परमेश्वर आपको ऊंचा उठाना चाहता है और सम्मानित करना चाहता So है। this year He want to fill you with a new anointing. और इस साल में वो आपको एक नए अभिषेक से भरना चाहता है। So God is a God who want to bless everybody equally. और परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है, वो हर किसी को ऐसे ही आशीषित करना So चाहता है। if you do not have any interest for the Holy Spirit, how you will receive the Holy Spirit from God? अगर आपको पवित्र आत्मा में कोई कुछ उसको समझते ही नहीं तो उसके आनंद को कैसे मना पाएंगे? So today ask the Lord. तो इसलिए आज परमेश्वर से मांगे, Lord, fill me. परमेश्वर मुझे भर दे। I need the Holy Spirit. Everyone open your mouth right अपने now. मुंह को हर कोई मांगे खोल के कि हाँ मुझे पवित्र आत्मा को चाहिए परमेश्वर। Lord, fill me with the Holy Spirit. परमेश्वर मुझे पवित्र आत्मा से भर दे। Lord, give me a new heart. मुझे उस नए दिल को दे दे। Lord, I want to become a new creation today. मैं फिर से एक नई सृष्टि आज हो जाना चाहता हूँ। Lord, the old things should be go away from my life. मेरे जीवन से पुरानी बातें बीत जाए परमेश्वर। Lord, give me a heart to love you more. परमेश्वर मुझे ऐसा दिल दे दे कि मैं तुझसे और ज्यादा प्यार कर सकूं। Lord, right now with this heart I can't able to love you. परमेश्वर इस समय में मैं तुझसे और प्यार नहीं कर पा रहा हूँ, Because the worldly disturbance is distracting me. क्योंकि संसार की बातें मुझे आपसे अलग कर देती हैं। Lord, then today according to the word of God I am giving my heart to you. परमेश्वर आज वचनों के द्वारा जो कहता है कि मैं अपने दिल को तुझे देता हूँ। Lord, today I am accepting you once again in my life. परमेश्वर आज से मैं अपने जीवन में तुझे लेता हूँ और तेरे पीछे चलता हूँ। Cleanse me, Lord. परमेश्वर मुझे धोखे साफ कर दे, Restore me, Lord. मेरे जीवन को फिर से
बचा ले। Lord, do not that take away the Holy Spirit from me. परमेश्वर मुझसे वो पवित्र आत्मा को ना ले ले। Lord, restore me back. परमेश्वर मुझे फिर से बचा ले। Give me the steadfast spirit, Lord. परमेश्वर मुझे ऐसी आत्मा से भर दे कि मैं तेरे पीछे चलूं। Restore my spiritual मेरी life. आत्मा के जीवन को फिर से बचा ले। Lord, today I am taking the decision. परमेश्वर आज मैंने ये निर्णय कर लिया है। I will obey my मैं parents. अपने माता पिता की आज्ञाओं को मानूंगा। I will not speak against my mother's word मैं anymore. अपनी माता के वचनों के खिलाफ कुछ भी ना बोलूंगा। Lord, until now I gone away from you, Lord. परमेश्वर अब तक मैं तुझसे दूर चला गया था। Several times I refused to obey my mother. बहुत बार मैंने अपनी माता के बातों को नहीं माना है। Change me, Lord. परमेश्वर मुझे बदल दे। Jesus, give me a new life today. यीशु मुझे फिर से नया जीवन दे दे। Honor me. मेरे को ऊंचा सम्मानित Remember कर। me. मुझे याद रख परमेश्वर। Samson prayed before God. सैमसन ने परमेश्वर से प्रार्थना करी। Lord, once more, remember me. परमेश्वर एक बार फिर से कर दे कि तू मुझे याद कर ले परमेश्वर। Lord, I sinned against you. क्योंकि परमेश्वर मैंने तेरे सामने और तेरे ही खिलाफ पाप किया है। Lord, once again, remember me. परमेश्वर एक बार फिर से मुझे याद कर ले। Cleanse me, Lord, through your precious blood. मुझे साफ कर दे अपने उस बेशकीमती लहू के साथ परमेश्वर। Cleanse me, Lord, with your precious blood today. परमेश्वर उस बेशकीमती लहू से आज मुझे फिर से साफ कर दे। Lord, give me the joy of the salvation once again. फिर से मुझे उद्धार के आनंद से भर दे परमेश्वर। Lord, give me the steadfast spirit, the anointing. परमेश्वर मुझे ऐसी आत्मा से भर दे कि मैं उसमें बहुत तेज हो जाऊं। The Lord is going to honor you. और परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। Today onwards, you are the child of Jesus. और आज से आप यीशु के बच्चे ठहराओगे। So you are received the salvation once again. और फिर से एक बार फिर से आप उस उद्धार को लेने जा रहे हो। So hereafter grow more in the Lord Jesus. और आज के बाद यीशु में और बढ़ते चले। Read the Bible and pray more. और भी बाइबल को पढ़े और भी ज्यादा प्रार्थना करें। The Lord is going to honor you. परमेश्वर आपको सम्मानित करेगा। The Lord is going to bless your future. परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेगा। So few youngsters are here. कुछ जवान लोग इस समय में यहाँ पे हैं। Today the Lord is spoken to you. और आज परमेश्वर ने आपसे बात करी है। Do not return back to your worldly life anymore. संसारिक उस जीवन में दोबारा से ना लौटना। Give your life 100% to Jesus. अपने पूरे जीवन को यीशु को दे देना। Jesus want to restore you back. यीशु आपको फिर से बचा लेना चाहता You है। will be successful in your studies. और अपनी पढ़ाई में अब आप उस सफलता को देखने जा रहे You हो। will do the God's ministry. और आप परमेश्वर के काम करोगे। God will exalt you in the worldly standard. और आपको परमेश्वर इस संसारिक रूप में आपको ऊंचा उठाएगा। Your free time you will serve the Lord. और आप अपने खाली समय में परमेश्वर की सेवा करोगे। God bless every one of your children. परमेश्वर यहाँ पे हर अपने एक बच्चे को आशीषित कर। Thank you, Lord, for your blessing. धन्यवाद परमेश्वर तेरी आशीषों के लिए। In Jesus' name we pray. यीशु के नाम में हम मांगते हैं। Amen. Amen.